नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एरा लखनऊ मेडिकल कॉलेज में पल्मोनरी मेडिसिन का हेड। इसके पहले मैं पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर रह चुका हूं और केजीएमसी में मैं पल्मोनरी मेडिसिन का प्रोफेसर और हेड भी रह चुका हूं। आज जैसा आपको पता है कि कोविड वुहान चाइना से शुरू होके लगभग संसार के हर देश में फैल चुका है। आज अगर हम 27 नवंबर 2020 में बात कर रहे हैं तो लगभग 6 करोड़, पूरे संसार के 6 करोड़ लोग इससे इन्फेक्ट हो चुके हैं। हमारे भारतवर्ष में भी लगभग 95 लाख लोग इससे इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो अगर ये रेशियो देखा जाए, हम भारत जो है वो पूरे ग्लोब का 20% पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करता है, लगभग 18 से 20%। तो हमें ज़्यादा केस होने चाहिए थे, लेकिन कम हुए। डेथ रेट भी लगभग 14 लाख लोग अभी कोविड से मर चुके हैं पूरे संसार में। उस हिसाब से हमारे भारतवर्ष में अभी सिर्फ 1,35,000 लोगों की मृत्यु हुई है। सीरियस डिजीज जो कोविड के जो सीरियस होते हैं वो भी हमारे यहाँ कम हैं। हमारे यहाँ मृत्यु दर भी कम हो रही है। तो सवाल एक उठता है कि ऐसा क्यों है। जहाँ तक अगर मेडिकल सुविधाओं की बात करेंगे तो हम अमेरिका और यूरोप को नहीं मैच कर सकते। ठीक है, जब कोविड शुरू हुआ था उस वक्त हमारी सुविधाएं और कम थीं, आज हमारी सुविधाएं काफ़ी बढ़ गई हैं, लेकिन अभी भी हम उनको मैच नहीं कर सकते हैं जब मेडिकल सुविधा की बात है। तो सवाल ये है कि मेडिकल सुविधा कम होने के बावजूद हमारे यहाँ मृत्यु दर क्यों कम है, ये एक प्रश्न मेरे जहन में हमेशा उठता है और जिसका मैं उत्तर देने की कोशिश मैं कर रहा हूं। क्या कारण है? उसमें बहुत से कारण हो सकते हैं। अभी एक रिसर्च किया ये विषय, क्या क्या कारण हैं हमारे देश में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका है, यूरोप है, उनसे भिन्न है। पहली बात, हमारा खाना। हमारा भारतवर्ष वेजिटेरियन सोसाइटी है। जो लोग नॉनवेज खाते भी हैं वो बहुत कम, कभी खा लिया हफ्ते में एक दिन। और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो नॉन वेज की सोसाइटी है। हो सकता है वेजिटेरियन खाने से हमारी इम्यूनिटी अलग होती हो। फिर हम खाना, ये भारतवर्षी है जहां हम ताज़ा खाना खाते हैं, सब्जी ताज़ी खाते हैं, ताज़ी बनाते हैं, रोज़ बनाते हैं, रोज़ खाते हैं। फ्रोजन फूड का, पैक्ड फूड का हमारे यहाँ चलन जरूर है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है। मेजॉरिटी लोगों को आप देखिए, गरीब से गरीब आदमी आप झोपड़ी में जाइए, वो भी बेचारा रोज़ खाना अपना रोटी दाल सब्जी पकाता है और खाता है। खाना बनाने की विधि भी हमारे भारत में अलग है। हमारे घर की माताएं बहनें बहुत प्यार से खाना पकाती हैं। खाने में हमारे यहाँ अगर आप गरीब से गरीब परिवार को देख लीजिए तो वो खाने में मसाले का इस्तेमाल जरूर करेगा। हल्दो मसाले को हम कभी कभी कहते हैं भाई पेट ज़्यादा खराब होता है, लेकिन आपने सुना है अभी कई मसाले हैं। हल्दी है, अदरक है, लहसुन है, अजवाइन है, सौंफ है, कलौंजी है। ये इन सब में बड़ी प्रॉपर्टीज पाई जा रही है। तो क्या पता हम रोज खाते हैं उससे हमारी इम्यूनिटी फर्क हो रही है। फिर हम एक बात हमारे और है भारतवर्ष में, हम लगभग सब लोग रोज स्नान करते हैं। स्नान करके हम पूजा भी करते हैं। हर परिवार का सदस्य कुछ न कुछ किसी भी ढंग से जिसको भी मानता हो, जिस भगवान को मानता हो, उसकी पूजा करता है। तो ये भी हमारी इम्यूनिटी को चेंज कर सकता है। मैं यहाँ एक स्टडी कोट करना चाहूँगा कि अमेरिका में एक स्टडी में पढ़ रहा था कि जो लोग आईसीयू में भर्ती हुए
उसमें आधे को सिर्फ आईसीयू का ट्रीटमेंट दोनों को दिया, लेकिन आधे को कहा भाई आप कोई प्रेयर भी करिए साथ में। तो ये देखा गया कि जो प्रेयर करने वाले लोग थे उनमें बीमारी बहुत जल्दी अच्छी हुई। फिर हमारी कंबाइंड फैमिली है, हम साथ रहते हैं। फिर बचपन में देखिए हम धूल मिट्टी में रहते हैं, हम सबको पानी बिल्कुल, सबको तो नहीं शुद्ध पानी एकदम से बिस्लेरी का मिल जाता है। और एक हम अस्थमा के रोगियों में अक्सर कहते हैं, इसे हम हाइजीन हाइपोथेसिस कहते हैं, कि जो बच्चे बचपन में धूल मिट्टी में खेलते हैं, पानी ऐसे ही पीते हैं साधारण, उनको अस्थमा कम होता है। तो इसे हम लोग हाइजीनिक, जिनकी पुअर है तो उनकी इम्यूनिटी थोड़ी डिफरेंट ढंग से डेवलप होती है। फिर हम योग, हमारा देश आप जानते हैं कि योग भारतवर्ष से ही उदय हुआ। आज तो पूरे संसार में योग दिवस मनाया जाता है। तो लेकिन भारत में ये पद्धति बहुत पुरानी है, हम मेडिटेट करते हैं, हम योग करते हैं, कुछ न कुछ करते जरूर हैं, पूजा करते हैं। तो ये हो सकता है हमारी इम्यूनिटी को डिफरेंट बना रहा। और एक बात और मेरे समझ में आती है, बीसीजी का टीका अभी बहुत चर्चा में आया है। बीसीजी कि बीसीजी जिनको लगा है, ऐसी स्टडी भी पब्लिश हुई है कि जिन देश, हमने भी एडिटोरियल लिखा है कि जिन देशों में बीसीजी बहुत शुरू से लगता है उन देशों में कोविड की संख्या कम हुई, उनकी मृत्यु दर वहाँ कम हुई, उसमें भारतवर्ष भी एक है। तो हम बीसीजी का टीका लगाए हुए हैं। बीसीजी पर और भी रिसर्च चल रहा है, क्या बीसीजी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी एक स्टडी आई जिसने कहा यस, कुछ उसमें दम है। तो मेरे कहने का मतलब, हमारी लाइफ स्टाइल फ़र्क है, हमारे रहन सहन फ़र्क हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी फ़र्क है। अब ये सब कारण हो सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी डिफरेंट है, इसलिए कम लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं और जो है वो कम लोगों की मृत्यु हो रही है। ये एक रिसर्च शोध का विषय है। हमें आगे सोचना चाहिए कि कैसे हमारी इम्यूनिटी, अभी इसको और भी कैसे बढ़ाया जाए। जब तक हमारी वैक्सीन आती है, आप जानते हैं कोविड के इलाज का कोई भी फूल प्रूफ दवा नहीं है। हम सब अंदाज से करते हैं, जहाँ भी थोड़ी हमको रे ऑफ होप दिखती है। वैक्सीन भी अभी लगता है 3-4 महीने भी और लगेगा, 6 महीने भी लग सकते हैं। फिर वैक्सीन का मिलना और सबको लगना भी, आल्दो हमारा भारत सरकार बहुत सजग है और बहुत ही सचेत है, सारे इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी इम्यूनिटी में कुछ न कुछ फ़र्क है, कुछ ना हम और देशों से, जो डेवलप्ड कंट्री, फ़र्क है, जिससे हमारी मृत्यु दर कम हो रही है कोविड की वजह से। थैंक यू, धन्यवाद।